Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। स्टूडेंट्स आज हम इसका बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है इसको कवर करेंगे जिसका टाइटल है अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स एट मूवेबल जॉइंट्स। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के हवाले से पढ़ाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपका इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि जो मूवेबल जॉइंट्स हैं, मूवेबल जॉइंट्स का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो इसका मतलब है साइनोवियल जॉइंट्स। जब मैंने आपको जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी, फाइब्रियस, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल। जो फाइब्रियस जॉइंट्स थे वो इमूवेबल जॉइंट्स थे, जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स थे वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स थे और जो साइनोवियल जॉइंट्स थे वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स थे। फिर हमने फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन भी देखी थी। तो स्टूडेंट्स आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हमने असल में साइनोवियल जॉइंट्स या आप कह लें कि मूवेबल जॉइंट्स, इनके ऊपर जो स्केलेटल मसल्स हैं इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है हमने इसको जो है वो देखना है। बच्चों स्केलेटल मसल्स के हवाले से आपने एक बात याद रखनी है, ये ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारे स्केलेटन के साथ जो है वो अटैच होते हैं, हमारी हड्डियों के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। अब बच्चों जुड़ते कैसे हैं और इनका पैटर्न क्या होता है आज की इस लेक्चर के अंदर हम इसको जो है वो तफसील से देखेंगे। बच्चों आए सबसे पहले हम एक डिफरेंस जो है इसको देख लेते हैं। बच्चों एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप लोगों ने इसको याद रखना है कि टेंडन्स और लिगामेंट्स के अंदर क्या फ़र्क होता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मैं आप लोगों को वैसे पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग इसको जल्दी से लिख लें। टेंडन और लिगामेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं। जो टेंडन जो हैं ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जिन्होंने मसल को, स्केलेटल मसल को हड्डी के साथ जो है वो जोड़ना है। लिगामेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिसने हड्डी को हड्डी के साथ अटैच करना है। टेंडन्स बच्चों ये नॉन इलास्टिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, इनमें लचक मौजूद नहीं होती, ये सख्त होते हैं। बच्चों जबकि लिगामेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये लचकदार होते हैं, इनके अंदर इलास्टिसिटी जो है वो मौजूद होती है। टेंडन का काम क्या है, टेंडन का काम ये है कि इन्होंने जॉइंट के ऊपर हड्डियों की जो है वो मूवमेंट करवानी है। लिगामेंट का काम यह है कि बच्चों इन्होंने जॉइंट्स पर हड्डियों को डिसलोकेट नहीं होने देना, अपनी जगह से हिलने नहीं देना। ठीक है, ये जॉइंट्स के ऊपर हड्डियों को अपनी जगह पे बरकरार रखने में जो है वो मददगार साबित होते हैं। तो बच्चों इसका डिफरेंस जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे स्केलेटल मसल जो हैं आर अटैच टू बोन्स। स्केलेटल मसल जो हैं बच्चों किसके साथ जुड़े होते हैं, ये हड्डी के साथ जो है वो जुड़े होते हैं बाय टफ कनेक्टिव टिश्यूज, सख्त कनेक्टिव टिश्यूज के जरिए जिन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। जबकि बच्चों वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन को बोन से जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। जो टेंडन्स है बच्चों ये नॉन इलास्टिक इन नेचर, ये गैर लचकदार होते हैं, जबकि जो लिगामेंट्स हैं ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं। टेंडन बच्चों इनका फंक्शन क्या होता है कि जॉइंट्स के ऊपर हड्डियों की मूवमेंट करवाते हैं, जबकि जो लिगामेंट्स हैं बच्चों ये क्या करते हैं, ये जॉइंट्स के ऊपर हड्डियों को अपनी जगह से डिसलोकेट होने में, अपनी जगह से भटकने में जो है इससे महफूज रखते हैं और हड्डियों को जो है वो अपनी जगह पे बरकरार रखते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं ये हड्डी है आपको जो नज़र आ रही है और ये बच्चों स्केलेटल मसल है। अब ये स्केलेटल मसल बच्चों ये जो आपको व्हाइट कलर के बैंड्स नज़र आ रहे हैं ना, ये असल में कनेक्टिव टिश्यू के बैंड्स हैं। ठीक है, और बच्चों ये हार्ड और टफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इस स्केलेटल मसल को इस हड्डी के साथ जो है वो जोड़ के रखता है। बच्चों इनको हम टेंडन का नाम देते हैं। अब देखें होगा क्या बच्चों, जब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के मुताबिक जब ये मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे देखें जब मेरा ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये बाजू जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाला जो मसल है ना इसका टेंडन इस हड्डी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। अब जो जैसे ये वाला मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो साथ इस हड्डी के ऊपर जो है वो फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा स्टूडेंट्स, फोर्स लगाएगा और इसको क्या करेगा बच्चों, वो पुल करेगा, इस हड्डी को खींचेगा। ठीक है, तो आपने इस बात का जो है वो ध्यान रखना है। और यहाँ पे बच्चों जो आपको व्हाइट कलर के जो है वो कनेक्टिव टिश्यू नजर आ रहा है बच्चों, ये लिगामेंट है जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ने का काम करता है। बच्चों जब मैंने आपको साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था वहाँ पे भी मैंने आपको लिगामेंट्स के हवाले से बातें बताई थी। बच्चों जो साइनोवियल जॉइंट है इसका स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक फाइब्रियस कैप्सूल होता है, उस फाइब्रियस कैप्सूल की 2 लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। इनर लेयर को हम साइनोवियल मेम्ब्रेन का नाम देते थे जो कि साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करती थी। आउटर लेयर को बच्चों हम लिगामेंट्स का नाम देते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो है वो सिर्फ टेंडन के हवाले से लिखा हुआ है इस टॉपिक में, लेकिन मैंने आपको टेंडन और लिगामेंट दोनों का डिफरेंस जो है वो बता दिया है ताकि अगर आपको एक पेपर के अंदर फर्क आ जाए तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकें। इसके बाद बच्चों आगे देखें पार्ट्स ऑफ मसल। बच्चों हमें एक मसल जो है उसको 3 हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम करते हैं। ठीक है, आप अगर किसी भी मसल को अगर आप ऊपर से देखते हैं ना तो आप उसको जो है वो 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों टिपिकली आमतौर पर अ मसल हैज़ 2 अटैचमेंट पॉइंट्स। बच्चों एक मसल जो है उसको जुड़ने के लिए 2
पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, और वो जो 2 पॉइंट्स हैं बच्चों वो डिफरेंट बोन्स के ऊपर होने चाहिए, 2 अलग-अलग बोन्स के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। अब बच्चों मसल का वो एंड, वो किनारा जो कि एक ऐसी हड्डी के साथ जुड़े जो कि इमूवेबल हो, क्या हो, इमूवेबल हो बच्चों, उस मसल के किनारे को हम कहते हैं ओरिजिन। और मसल का वो किनारा जो कि एक ऐसी हड्डी के साथ जुड़ता है जो कि मूवेबल होती है, इसको हम कहते हैं इंसर्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंसर्शन। तो यहाँ पे देखें, द एंड अटैच टू द स्टेशनरी बोन, बच्चों मसल का वो किनारा जो कि एक स्टेशनरी बोन, स्टेशनरी बोन का मतलब ये है कि साकन हड्डी, रुकी हुई हड्डी, मतलब अगर आप इसको मजीद बेहतर अंदाज से समझना चाहें तो ऐसी हड्डी जो कि मूव नहीं कर सकती। मसल का वो किनारा जो कि एक ऐसी हड्डी के साथ जुड़ता है जो कि स्टेशनरी होती है, इमूवेबल होती है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो इस दौरान मसल का वो किनारा जो कि स्टेशनरी बोन के साथ जुड़ता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। और बच्चों मसल का वो किनारा जो कि उस हड्डी के साथ जुड़ता है जो कि मूवेबल होती है, जो कि हरकत कर सकती है, इसको हम क्या कहते हैं? इंसर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंसर्शन कहते हैं। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों से एक और डिफरेंस पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन। ओरिजिन और इंसर्शन के अंदर आपने फर्क करना है, तो आपने इनके डेफिनेशन से याद रखनी है। ओरिजिन क्या होता है बच्चों? ये मसल का वो किनारा है जो कि उस हड्डी के साथ जुड़ता है जिसने मूव नहीं करना, ठीक है, जिसने मूव नहीं करना, जिसको आप स्टेशनरी बोन कहते हैं। और बच्चों मसल का वो किनारा जो कि उस हड्डी के साथ अटैच होता है जो कि मूव करती है, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम जो है वो इंसर्शन कहते हैं। तो आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है। अब बच्चों इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनकी एग्जाम्पल्स हम आगे जो है वो फर्दर देखेंगे, और आप डेफिनेशन के साथ यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखेंगे, और एग्जांपल्स बच्चों मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। बच्चों बेली क्या होती है? द मिडल पार्ट ऑफ द मसल इज नोन एज बेली। बच्चों अगर आप यहाँ से देखें ना तो ये आपको नजर आ रहा है बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये आपके बाजू का जो है वो मसल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम ये जो ऊपर की तरफ मसल होता है ना बच्चों, इसको हम नाम देते हैं बाइसेप का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? इट इज बाइसेप्स। और जो नीचे की तरफ बच्चों मसल्स होते हैं इसको हम किसका नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं ट्राइसेप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मसल नजर आ रहे हैं दीज आर द ट्राइसेप्स। अब बच्चों ये जो आपको ऊपर की तरफ नजर आ रही है हड्डी, ये शोल्डर बोन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो दिस इज द बच्चों शोल्डर बोन, जिसे आप स्कैपुला कहते हैं। अब जो स्कैपुला है, ठीक है, ये स्टेशनरी बोन है, ये मूव नहीं करती। तो बच्चों मसल का वो किनारा जो कि इस स्टेशनरी बोन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम ओरिजिन कहेंगे। अब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, इनका ओरिजिन क्या है बच्चों? ये शोल्डर बोन है। और इनका इंसर्शन देखें, इंसर्शन बच्चों आपको नजर आ रहा है कि ये जो है ये हड्डी यहाँ पे आके इसके साथ जो है वो क्या हो गई है? इंसर्ट हो गई है इस हड्डी के साथ। तो बच्चों ओरिजिन क्या है? ये मसल का वो किनारा है जो कि किसके साथ अटैच होता है? स्टेशनरी बोन के साथ। और इंसर्शन क्या है बच्चों? ये मसल का वो किनारा है जो कि मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, या उस हड्डी के साथ अटैच होता है जिसने मूव करना है। अब बच्चों देखें, जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस हाथ के ऊपर जो है फोर्स लगेगी, और फोर्स लगेगी तो ये हाथ जो है वो क्या मूव करेगा? इस तरह से ऊपर की तरफ जो है वो शोल्डर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको सेंट्रल पार्ट इसका नजर आ रहा है मसल का, इसको आप मसल की जो है वो बेली कहते हैं, ठीक है। मसल की क्या है? बेली है, ठीक है। तो आपने इनको याद रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो स्केलेटल मसल्स की अरेंजमेंट होती है ना मूवेबल जॉइंट्स के ऊपर, बच्चों ये जो अरेंजमेंट है इसे हम एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट। एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट से क्या मुराद है, आपने इसको समझना है। यहाँ पे देखें, फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स एट अ जॉइंट, बच्चों एक जॉइंट पर हड्डियों की हरकत के लिए इन टू डायरेक्शंस, दो डायरेक्शंस में मसल्स जो हैं बच्चों वो ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है, और पेयर्स की शक्ल में काम करते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, अब ये वाला जो बाजू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला बाजू है, इसका ये मसल है और एक नीचे से मसल है। अब ये वाला जो मसल है बच्चों इसको हम बाइसेप्स कहते हैं, और नीचे वाला जो मसल है ये ट्राइसेप्स है। अब बच्चों होता क्या है, जब बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इस बाजू को ऊपर की तरफ जो है वो क्या करवा देंगे? फोल्ड करवा देंगे। ऐसे ही है, बाजू जो है मेरा क्या हो गया? बेंड हो गया जब बाइसेप्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया। और बच्चों जब ये ट्राइसेप्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे अब इस मसल का जो बच्चों टेंडन है वो इस हड्डी के साथ यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो बच्चों जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? जॉइंट के ऊपर हड्डी को स्ट्रेट कर देगा, सीधा कर देगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो मूवेबल जॉइंट्स हैं, यहाँ पे मसल जो हैं वो पेयर्स की शक्ल के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि दो डायरेक्शंस के अंदर हड्डियों को मूव करवाते हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब बच्चों ये जो हैं ये अपोजिट एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखें बच्चों, जब ऊपर वाले मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने इस जॉइंट के ऊपर हड्डी को मोड़ दिया, बेंड कर दिया, जबकि जब नीचे वाले मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने इसी जॉइंट के ऊपर हड्डी को सीधा कर दिया। तो अब ये क्या कर रहे हैं बच्चों? जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपोजिट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हड्डी जो है वो बेंड हो रही है जॉइंट के ऊपर, और जब दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हड्डी जो है वो जॉइंट के ऊपर स्ट्रेट हो रही है, सीधी हो रही है। तो बच्चों ऐसी जो अरेंजमेंट होती है ना मसल्स की, इसको हम नाम देते हैं एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट का नाम देते हैं। तो आपने इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है।
इसके बाद बच्चों आगे है एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। अब बच्चों ये जो मसल्स की अरेंजमेंट है, जिसमें मसल जो है वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो दोनों मसल जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो काम करते हैं। बच्चों अब मसल्स की यहाँ पे जो मूवमेंट होती है ना, इसको हम एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। मसल्स की अरेंजमेंट जो है वो एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट, उनकी जो मूवमेंट है वो एंटागोनिस्टिक मूवमेंट है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ड्यूरिंग सच एंटागोनिस्टिक एक्शन इस तरह के एंटागोनिस्टिक एक्शन के दौरान जब एक मसल बच्चों क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे देखें फ्लेक्सर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हुआ है। फ्लेक्सर क्या होता है बच्चों, इसकी डिटेल में आगे बताता हूँ आपको। जब एक मसल फ्लेक्सर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा मसल जिसको आप एक्सटेंसर कह रहे हैं ये रिलैक्स करता है, एंड वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा का मतलब है इसका उल्ट, कि जब फ्लेक्सर जो है वो रिलैक्स करेगा तो एक्सटेंसर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर क्या होता है इसकी डिटेल भी मैं आगे आपको बताता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए इसका एक बेहतरीन डिफरेंस जो है वो लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पे एक मिनट बाद देख लें बच्चों, यहाँ पे देखें ये जो है ये आपको नज़र आ रही है आपकी बाजू है। अब बच्चों यहाँ पे देखें ये जो है जॉइंट आपको नज़र आ रही है, एल्बो जॉइंट है। ये क्या स्टूडेंट्स, एल्बो जॉइंट है। अब यहाँ पे बच्चों जब ये बाजू जो है ये बेंड होगी तो ये बाइसेप क्या करेगा, इस बाजू के ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इस तरह से ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेगी, ऐसे ही। तो बच्चों जब बाइसेप्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे इस जॉइंट के ऊपर ये बाजू क्या हो गई बच्चों, बेंड हो गई। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो मसल है, ठीक है, ये इस हड्डी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। और बच्चों जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ये वाला मसल जो है ये क्या कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जब नीचे वाला मसल जो है ट्राइसेप्स बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसको क्या कर देगा, इसी जॉइंट के ऊपर, इसी एल्बो जॉइंट के ऊपर बाजू को क्या कर देगा, स्ट्रेट कर देगा, सीधा कर देगा। अब बच्चों इस केस के अंदर ट्राइसेप्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया जबकि बाइसेप्स जो है वो रिलैक्स कर गए। ठीक है, तो बच्चों अब ये वाली जो मूवमेंट होती है जिसमें जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा मसल रिलैक्स कर जाता है, और जब दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहला मसल जो है वो रिलैक्स कर जाता है। इस बच्चों मूवमेंट को हम नाम देते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट का। और ये जो मसल्स की अरेंजमेंट है इसको हम नाम देते हैं एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आपने जो है उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो तैयार करना है। अब बच्चों हम आगे आते हैं फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल की तरफ। बच्चों फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं से दे देता हूँ। बच्चों फ्लेक्सर कहते हैं एक ऐसा मसल जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो ज्वाइंट के ऊपर हड्डी को बेंड कर दे, मोड़ दे, ऐसे मसल को हम नाम देते हैं फ्लेक्सर मसल का। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा मसल जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो इस जॉइंट के ऊपर हड्डी को बेंड कर दे, इसको फ्लेक्सर मसल कहते हैं। जबकि ऐसा मसल जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो जॉइंट के ऊपर हड्डी को स्ट्रेट कर दे, सीधा कर दे, इसको बच्चों हम नाम देते हैं एक्सटेंसर मसल का। अगर आप यहाँ पे देखें तो यही काम जो है वो बाइसेप्स कर रहे हैं। बाइसेप्स बच्चों जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एल्बो जॉइंट के ऊपर हड्डी को क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं। और बच्चों ट्राइसेप्स जो हैं ये क्या करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एल्बो जॉइंट के ऊपर हड्डी को सीधा कर देते हैं। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो बाइसेप्स मसल्स हैं ये फ्लेक्सर मसल्स हैं। क्या है स्टूडेंट्स, फ्लेक्सर मसल्स। और ये जो ट्राइसेप्स मसल्स हैं ये क्या हैं बच्चों, ये एक्सटेंसर मसल्स हैं। ठीक है, तो आपने इनको याद रखना है। बच्चों जब फ्लेक्सर मसल जो है ना जब ये मूव करवाते हैं तो यहाँ पे देखें इस हड्डी और इस हड्डी के दरमियान जो एंगल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले यहाँ पे देखें एंगल ज़्यादा था, अगर आप देखें तो 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन जैसे ही फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो एंगल जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, सॉरी ये 180 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखें ना इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन अगर आप लें तो ये जो है ये 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो बच्चों जब ये वाला मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे एंगल जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जब नीचे वाला जो है ये ट्राइसेप्स मसल जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का जो है उसका भी ख्याल रखना है। अब बच्चों आए हम इसका बाकायदा डिफरेंस जो है वो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों, आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना है। फ्लेक्सर मसल क्या होते हैं बच्चों, इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू बेंड द बोन एट जॉइंट। बच्चों जब फ्लेक्सर मसल जो है ये भी सुकड़ता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जॉइंट के ऊपर हड्डी को बेंड कर देता है, मोड़ देता है। जबकि एक्सटेंसर मसल क्या करता है बच्चों, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये स्ट्रेट कर देता है बोन को एट जॉइंट, जोड़ के ऊपर। ठीक है, जैसे बाइसेप्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने जॉइंट के ऊपर हड्डी को बेंड कर दिया, जबकि जब ट्राइसेप्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने जॉइंट के ऊपर हड्डी को क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। फ्लेक्सर मसल बच्चों क्या करते हैं, इट वर्क्स बाय डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द बोन्स एट जॉइंट। बच्चों जब फ्लेक्सर मसल काम करते हैं तो जॉइंट्स के ऊपर जो हड्डियों के दरमियान एंगल होता है वो कम हो जाता है, जबकि जब एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जॉइंट के ऊपर बच्चों जो हड्डियों में एंगल होता है वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। मैंने आप लोगों को बच्चों ऊपर डायग्रामेटिकली भी दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल जो है वो कम होगा जब ये बाजू ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब बाजू बच्चों स्ट्रेट होगा तो यहाँ पे देखिए एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बच्चों इसके अलावा एक आपने एक और बात याद रखनी है, जब फ्लेक्सर मसल जो हैं ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों जब ये वाला फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है इसी की मुताबिकत में, इसी के अकॉर्डिंग जो इसका एक्सटेंसर मसल है वो क्या करता है, वो रिलैक्स करता है। ठीक है, इसी तरह बच्चों जब एक्सटेंसर मसल रिलैक्स करता है तो इसी की मुताबिकत में जो फ्लेक्सर मसल है वो क्या करता है, ठीक है, वो रिलैक्स करता है। ठीक है, तो जब फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्सटेंसर मसल रिलैक्स करेगा, और जब एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लेक्सर मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो स्टूडेंट्स ये आसान सा डिफरेंस है, आप लोगों ने इसको देख लेना है, लाजमी तौर पे अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। अब बच्चों इसकी दो एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं। बच्चों सबसे पहले एग्जांपल देखें, इन द आर्म, बाजू के अंदर जो बाइसेप्स हैं ये क्या है, ये फ्लेक्सर मसल है। ठीक है, और ये फ्लेक्सर मसल बच्चों ये जो मूवमेंट होती है कहाँ पे होती है, ये एल्बो जॉइंट के ऊपर हो रही होती है। जबकि बच्चों इन द लेग, टांग के अंदर जो है कौन से मसल्स फ्लेक्सर मसल हैं, हैमस्ट्रिंग्स मसल जो हैं ये फ्लेक्सर मसल हैं। अब जो हैमस्ट्रिंग्स मसल्स क्या होते हैं इनकी डिटेल भी हमारी बुक के अंदर दी हुई है, इनको भी हम आगे देखते हैं। तो अभी बच्चों आप लोगों ने इनके दोनों एग्जांपल्स याद रखनी है कि बाजू के अंदर बाइसेप्स मसल, और बच्चों जो हमारी लेग है यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं ये क्या हैं, ये फ्लेक्सर मसल्स हैं। उसके बाद बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें ट्राइसेप्स, तो बाजू के अंदर बच्चों जो ट्राइसेप्स हैं ये एक्सटेंसर मसल्स हैं। ठीक है, जबकि जो बच्चों अगर आप लेग के अंदर देखें तो लेग के अंदर जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये एक्सटेंसर मसल हैं। ठीक है, तो आपने इसको एग्जांपल को इसी तरह से आपने नोट डाउन कर लेना है। बच्चों अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है डिफरेंस, तो आप जो है वो 1 2 ये 2 पॉइंट्स लिख के, ठीक है, और बच्चों साथ 2 एग्जाम्पल दे देंगे तो ये आपका बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों आपको किसी तरह से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर वो पूछ लेता है, ठीक है, किसी भी तरह से, तो आप जो है वो सारे डिफरेंसेस जो हैं वो लिख देंगे। तो आपको बच्चों हर लिहाज से क्वेश्चन जो है वो तैयार होना चाहिए। बच्चों मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत आसान है। जब एक मसल जो है वो जॉइंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करे और वो हड्डी को बेंड कर दे, उस मसल को फ्लेक्सर मसल कहते हैं। लेकिन जब बच्चों एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे और वो जॉइंट के ऊपर हड्डी को स्ट्रेट कर दे, सीधा कर दे, तो उस मसल को एक्सटेंसर मसल कहते हैं। हमारे बाजू के अंदर बच्चों बाइसेप्स मसल फ्लेक्सर मसल्स हैं, ठीक है, और ट्राइसेप्स मसल्स क्या हैं, एक्सटेंसर मसल्स हैं। जगह जबकि अगर आप टांग की बात करें तो टांगों के अंदर बच्चों लेग के अंदर जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं ये क्या हैं, ये फ्लेक्सर मसल्स हैं। जबकि जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं ये एक्सटेंसर मसल्स हैं। जब बच्चों फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों ये हड्डियों के दरमियान एंगल कम होता है, जब एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हड्डियों के दरमियान एंगल ज़्यादा होता है। जब फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटेंसर मसल जो है वो रिलैक्स करते हैं, और जब यहाँ पे एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लेक्सर मसल जो है वो रिलैक्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसके जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बच्चों आप यहाँ से इसको मजीद बेहतर अंदाज से जो है वो देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बच्चों इसके बाद जो है वो हम लास्ट देखते हैं मूवमेंट एट नी जॉइंट। बच्चों नी जो है वो घुटने को कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये घुटना है आपका। बच्चों ये पैटिला जिसे आप नी कैप कहते हैं, ये उससे ऊपर जो हड्डी है ये फीमर है। तो यहाँ पे देखें फीमर आपको नज़र आ रही है, उससे नीचे वाली जो हड्डी है बच्चों, यहाँ पे 2 हड्डियाँ हैं, एक है टीबिया और एक है फिब्यूला। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ये आपको नी जॉइंट आपका बड़ा ही प्रोमिनेंट जो है वो नज़र आ रहा है। अब बच्चों इस नी जॉइंट के ऊपर मूवमेंट जो है वो कैसे होती है, आपने इस चीज़ को जो है वो ध्यान से समझना है। मुझसे यहाँ पे देखें द नी जॉइंट, सबसे पहले नी जॉइंट की लोकेशन देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए ना नी जॉइंट जो है वो कहाँ पे होता है। द नी जॉइंट इज लोकेटेड बिटवीन द फीमर। बच्चों जो नी जॉइंट है ये फीमर, फीमर को हम क्या नाम देते हैं, थाई बोन का नाम देते हैं। उसके बाद बच्चों एंड टीबिया एंड फिब्यूला, टीबिया और फिब्यूला के दरमियान, फीमर टीबिया और फिब्यूला के दरमियान बच्चों नी जॉइंट जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको जो है वो नी नज़र आ रहा है। बच्चों यहाँ पे देखें दीज आर द क्वाड्रिसेप्स मसल्स एंड दीज आर द हैमस्ट्रिंग मसल्स। अब बच्चों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स और क्वाड्रिसेप्स मसल्स की डिटेल्स पता होनी चाहिए। इसको भी स्टूडेंट्स आपने एक डिफरेंस की शक्ल के अंदर तैयार करना है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन डिफरेंस जो है वो तैयार किया हुआ है, आप लोगों को मैं जो है वो भी दिखाता हूँ। आप लोगों ने उसी डिफरेंस को अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, उसी को जो है वो अपने एग्जाम के लिए तैयार भी करना है। बस यहाँ पे देखें ये आप लोगों के लिए जो है मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है। डिफरेंस के अंदर 4 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स ही हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर है और 4 पॉइंट ही क्वाड्रिसेप्स मसल्स के अंदर है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले इस लफ्ज़ को समझें कि ये जो हैम लफ्ज़ है ना बच्चों, ये बैक ऑफ द थाई के लिए इस्तेमाल होता है। थाई बच्चों हम कहते हैं फीमर की हड्डी को। ठीक है, जो फीमर है इसको हम थाई बोन कहते हैं, तो थाई की बैक साइड के लिए लफ्ज़ हैम इस्तेमाल होता है। और बच्चों स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग कहते हैं धागों को। किसे कहते हैं बच्चों, धागों को कहते हैं। तो असल में बच्चों होता क्या है, ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं ना, इनके बच्चों ये जो टेंडन्स हैं ये जो है ये धागे नुमा स्ट्रिंग्स लाइक हमें नज़र आ रहे होते हैं, और ये ऑन द बैक साइड ऑफ थाई मौजूद होते हैं।
तो इसी वजह से इसको जो है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स का नाम दे दिया गया है। जबकि बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें ना, जैसे मैंने आपको बाइसेप्स पढ़ाए थे, ट्राइसेप्स पढ़ाए थे बच्चों, इसी तरह यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स हैं। अब इसको देख ले बच्चों, ये जो सेप्स है ना, सेप्स का मतलब होता है हेड्स। क्या होता है बच्चों? हेड्स। क्वाड्री का मतलब होता है चार। इसी तरह बच्चों जब मैंने आपको बाइसेप्स बताए थे, तो बाइसेप्स का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है दो, और सेप्स किसे कहते हैं? हेड को कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों यहाँ पे देखें ट्राइसेप्स, ट्राई का मतलब है तीन, और सेप्स किसे कहते हैं? हेड को कहते हैं। अब बच्चों जो बाइसेप मसल है ना बच्चों, इसका जो ओरिजिन होता है, यहाँ पे इसके दो हेड्स होते हैं। शायद आपको यहाँ पे देखें प्रोमिनेंट से नजर भी आ रहे हैं कि ये है और एक ये है। बाइसेप्स मसल के कितने हेड्स होते हैं? दो। बाय का मतलब दो, सेप्स कहते हैं हेड को। तो बच्चों इस मसल के जो है वो दो हेड्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसके जो है वो एंड पे दो किनारे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसके ओरिजिन के ऊपर। जबकि बच्चों ट्राइसेप्स हैं, इसका जो ओरिजिन के ऊपर इसके तीन हेड्स होते हैं, इसकी तीन जो है वो साइड्स होती हैं इसके ओरिजिन के ऊपर। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। जबकि बच्चों जो क्वाड्रिसेप्स मसल हैं, ये ऐसे मसल्स हैं जिनके कितने हेड्स होते हैं बच्चों? चार हेड्स होते हैं। इसी वजह से हम उनको जो है वो क्वाड्रिसेप्स मसल्स का नाम देते हैं। तो बच्चों नाम देने की वजह क्या है ये आपको पता चल गई। हैम का मतलब जो है बच्चों ये बैक ऑफ थाई के लिए इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग कहते हैं धागों को। तो बच्चों जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं ये बैक ऑफ द थाई में मौजूद होते हैं, और उनके जो टेंडन है वो हमें स्ट्रिंग की तरह नजर आ रहे होते हैं। इसी वजह से हम इसको हैमस्ट्रिंग मसल्स कह देते हैं। क्वाड्री का मतलब है चार, सेप्स कहते हैं हेड्स को। क्वाड्रिसेप्स मसल्स बच्चों ऐसे मसल्स होते हैं जिनके अंदर बच्चों कितने हेड्स होते हैं? चार हेड्स जो है वो मौजूद होते हैं। मुझे इसका स्ट्रक्चर देखें। हैमस्ट्रिंग मसल जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ थ्री मसल्स एट द बैक ऑफ थाई। बच्चों थाई जो है, थाई हम फीमर बोन को कहते हैं। ठीक है बच्चों, थाई की बैक साइड के ऊपर जो है ये तीन मसल्स का एक ग्रुप होता है जिसको मिलाकर हम हैमस्ट्रिंग मसल्स का नाम देते हैं। ठीक है। अब बच्चों हैमस्ट्रिंग मसल्स की ओरिजिन देखें। ओरिजिन इसका क्या है? मुझे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है ना, इसका ओरिजिन से क्या मुराद है? ओरिजिन से मुराद ये है कि वो हड्डी जो कि स्टेशनरी होगी। ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल्स के किनारे जिस स्टेशनरी बोन के साथ जुड़ेंगे उसको हम यहाँ पे ओरिजिन का नाम दे रहे हैं। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स का बच्चों ओरिजिन क्या है? यहाँ पे देखें, द हैमस्ट्रिंग्स ओरिजिनेट एट द पैल्विक गिडल। बच्चे पैल्विक गिडल के ऊपर ओरिजिनेट करते हैं, एंड द टॉप ऑफ द फीमर, और फीमर की टॉप। फीमर बच्चों जो टॉप है ना फीमर का, वो मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो है ये एक हिप बोन है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? हिप बोन। हिप बोन को हम एक और नाम भी देते थे, इसे हम कॉक्सल बोन का नाम भी देते थे। और दो हिप बोन जो हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं? पैल्विक गिडल बनाती हैं। और बच्चों ये जो हड्डी आपको नजर आ रही है ना, इस हड्डी को जो है वो फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फीमर कहते हैं। ठीक है, नी से लेकर पैल्विक गिडल और नी के दरमियान ये जो हड्डी आपको नजर आ रही है फीमर है, जो कि हमारे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब बच्चों ये जो आपको मसल्स नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, ये बच्चों तीन मसल्स हैं, इनको बच्चों हम नाम देते हैं दिस आर द हैमस्ट्रिंग मसल्स। क्या है बच्चों? ये हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं। तीन मसल्स का बाकायदा एक ग्रुप होता है जिनको मिला के हम हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, और ये बैक ऑफ द थाई में मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स? बैक ऑफ द थाई के अंदर मौजूद होते हैं। अब बच्चों इसका ओरिजिन देखें। अब ये जो मसल्स है ना बच्चों, ये कहाँ पे, एक तो देखें पैल्विक गिडल के साथ इनका ओरिजिन जो है वो आपका बड़ा ही क्लियर जो है वो नजर आ रहा है। अब बच्चों टॉप ऑफ द फीमर के साथ ना, इनमें से जो है वो एक मसल के कुछ फाइबर्स जो हैं वो टॉप ऑफ द फीमर के साथ जो है वो अटैच हो रहे होते हैं। वो इस डायग्राम के अंदर जो है वो नहीं दिखाया गया। ठीक है, ये डायग्राम जो है वो सिंपल आपको दिखाई गई है, लेकिन बच्चों आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक मसल के कुछ फाइबर्स जो हैं वो इस फीमर के अंदर जो है ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, फीमर से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। जो फीमर का टॉप का हिस्सा है ना, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स का बच्चों ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन है पैल्विक गिडल और टॉप ऑफ द फीमर। तो आपने इसको याद रखना है। हैमस्ट्रिंग मसल जो हैं ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से? पैल्विक गिडल से एंड टॉप ऑफ द फीमर से। बच्चों इनका इंसर्शन क्या है ये भी आपने याद रखना है। इंसर्शन से मुराद क्या है बच्चों? हैमस्ट्रिंग मसल्स के किनारे जिस मूवेबल बोन के साथ जुड़ेंगे उसको हम इंसर्शन कहेंगे। तो बच्चों कौन सी मूवेबल बोन के साथ ये अटैच होते हैं? तो यहाँ पे देखें, इट हैज इंसर्शंस एट द अपर पार्ट्स ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला। बच्चों टिबिया और फिब्यूला के जो अपर पार्ट्स होते हैं वहां पे इसका इंसर्शन होता है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टिबिया जो है, ठीक है, इसको हम शिन बोन का नाम भी देते थे। ये टिबिया है और ये फिब्यूला है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, टिबिया और फिब्यूला का जो ऊपर वाले हिस्से हैं यहाँ पे ये जो मसल्स हैं ये क्या हो रहे हैं? ये इंसर्ट हो रहे हैं। इंसर्ट का मतलब है यहाँ पे ये अटैच हो रहे हैं। मेरे पास समझ में आ रही है बच्चों? अब मसल जो है जब यहाँ पे देखें, इसके ओरिजिन और इंसर्शन दोनों साइड पे यहाँ पे क्या मौजूद होंगे? टेंडन्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें, इसके आगे फंक्शन देखें, ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं बच्चों? जब ये फ्लेक्शन, ये क्या करवाते हैं? फ्लेक्शन करवाते हैं। फ्लेक्शन का क्या मतलब है बच्चों? फ्लेक्शन जो है वो असल में इस मूवमेंट को कहते हैं। जब एक मसल जो है वो जॉइंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करे और वो हड्डी को बेंड कर दे तो इस मसल को फ्लेक्सर मसल कहते हैं। और ये जो मूवमेंट होती है ना इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। फर्ज करें बाजू मेरा सीधा था, मैंने ये जो मूवमेंट की इसे फ्लेक्शन कहते हैं, और ये वाली जो मूवमेंट है ये एक्सटेंशन है। ठीक है, जिसमें मैं बाजू को आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ ये फ्लेक्शन, और अब मैं बाजू को पीछे की तरफ लेके आऊँगा तो ये
एक्सटेंशन है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, फ्लेक्शन या फिर ये जो बेंडिंग है किसकी, लोअर लेग की, इज डन बाय हैमस्ट्रिंग्स। बच्चों ये हैमस्ट्रिंग मसल्स की वजह से होती है। जब आप लोअर लेग जो है वो आपकी टांग जो है आप उसको क्या करते हैं, बेंड करते हैं, आप उसको मोड़ते हैं, तो वो किस वजह से होती है स्टूडेंट्स, वो हैमस्ट्रिंग मसल्स की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन जब बच्चों आप उसी टांग को क्या करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं, तो वो किस वजह से होती है बच्चों, ये होती है क्वाड्रिसेप्स मसल्स की वजह से। अच्छा यहाँ पे देखें, जब हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लोअर लेग के अंदर, यहाँ पे देखें, व्हेन द हैमस्ट्रिंग्स कॉन्ट्रैक्ट द लोअर लेग बेंड्स, जब नीचे वाली टांग जो है बच्चों वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको जो है वो करके नहीं दिखा सकता लोअर लेग को बेंड, क्योंकि कैमरे के अंदर जो है वो सिर्फ इतनी सी पोजीशन ही आ सकती है। तो आप जो है वो अपनी टांग को खुद बेंड करें, ठीक है। नी के ऊपर जो है वो आप अपनी टांग को पहले सीधा करें इस तरह से, उसके बाद जो है वो अपनी टांग को इस तरह से बेंड करें। तो बच्चों जब हैमस्ट्रिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बैक ऑफ द थाई पे मौजूद होते हैं, तो ये क्या करते हैं बच्चों, आपके जो टांग है उसको बेंड कर देते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों इसके जो ऑपोजिट मसल्स जो हैं, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं। तो आपने इस चीज़ को जो है वो अच्छी तरह से समझ लेना है बच्चों। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ बच्चों ये पेल्विक गिर्डल है, आपको नजर आ रहा है बच्चों। यहाँ पे ये तीन मसल्स का ग्रुप होता है बच्चों, इसको जो है वो हम किसका नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स का। बच्चों इन मसल्स के देखें अलग अलग नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये अलग अलग नाम जो हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे जब आप फर्दर किसी मेडिकल की फील्ड के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप इन मसल्स की फर्दर डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने इनका हैमस्ट्रिंग मसल्स ही नाम याद रखना है बच्चों। इनका जो ऑरिजन है वो क्या है, वो पेल्विक गिर्डल और टॉप ऑफ द फीमर है। और इनका इंसर्शन क्या है बच्चों, इनका इंसर्शन है, ठीक है, ये जो अपर पार्ट्स ऑफ टिबिया एंड फिबुला जो है वो उसका क्या है, इंसर्शन है। इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, ये बैक ऑफ द थाई में मौजूद होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये तीन मसल्स का एक ग्रुप है। इसका फंक्शन क्या है बच्चों, ये फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करवाते हैं, ठीक है, किसकी बच्चों, लेग की, टांग की, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी टांग जो है वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। देखिए जिस तरह से मैं अपने बाजू की मूवमेंट करवा रहा हूँ ना, इसी तरह से आप अपने टांग को जो है वो भी बेंड करवा सकते हैं। और जब ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब बच्चों क्वाड्रिसेप्स मसल देखें, इट इज अ ग्रुप ऑफ फोर मसल्स, ये चार मसल्स का ग्रुप है। और कहाँ पे मौजूद होता है, एट द फ्रंट ऑफ द थाई। बच्चों थाई जो है उसके आगे ये मौजूद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं आपको नजर आ रहा है बच्चों ये जो है दिस इज द नी जॉइंट। बच्चों ये आपको नी जॉइंट नजर आ रहा है। बच्चों यहाँ पे देखें, ये आपको यहाँ पे ना चार मसल्स नजर आ रहे हैं। एक मसल ये है बच्चों, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब ये बच्चों चारों मसल जो है ना, वो असल में एक पिक्चर के अंदर दिखाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 2D के अंदर बच्चों आप यहाँ पे एक दो तीन मसल्स को देख सकते हैं, लेकिन इस मसल के पीछे एक और मसल होता है इसके नीचे, तो वहाँ पे उसको अलग करके जो है वो दिखाया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये चार मसल्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब इस बच्चों ऐसा नहीं है कि तीन मसल एक टांग के ऊपर है तो एक मसल एक टांग के ऊपर है, तो आपने इसको ऐसे नहीं लेना। एक ही टांग के ऊपर बच्चों चार मसल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों तीन मसल्स को एक टांग में दिखाया गया है, चौथे को यहाँ पे दिखाया गया, ताकि आप चारों को जो है वो बड़ा ही प्रोमिनेंट करके जो है वो देख सकें, ठीक है। तो बच्चों ये चार मसल्स का ग्रुप होता है, कहाँ पे मौजूद होता है, एट द फ्रंट ऑफ थाई। बच्चों आपको कैसे पता है थाई की फ्रंट है, यहाँ पे आप देखिए नी कैप, नी कैप जो है वो कहाँ पे होता है बच्चों, आगे की तरफ होता है ना, ठीक है। तो ये जो है ये थाई की फ्रंट साइड है, और बच्चों थाई की बैक साइड पे कौन से मसल्स थे, वो हैमस्ट्रिंग मसल्स थे, ठीक है। अब बच्चों आगे देखें, इसकी फर्दर डिटेल हम देखते हैं। बच्चों इसका ओरिजिन क्या है, द क्वाड्रिसेप्स जो हैं ये ओरिजिनेट होते हैं। बच्चों ओरिजिन से क्या मुराद है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स के किनारे जिस स्टेशनरी बोन के साथ जुड़ते हैं उसको हम इसका ओरिजिन कहेंगे। तो क्वाड्रिसेप्स जो हैं बच्चों ये ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, एट द इलियम। इलियम क्या है बच्चों, ये हिप बोन का एक हिस्सा है। हिप बोन जो है वो तीन हड्डियों से मिलकर बनती थी, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। क्या नाम है बच्चों, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। तो वो जो बच्चों इलियम वाला हिस्सा था, ठीक है, हिप बोन का, तो वहां से ही ओरिजिनेट होते हैं। और बच्चों इसका ओरिजिन और क्या है, फीमर है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पेल्विक गिर्डल एंड द टॉप ऑफ द फीमर हैमस्ट्रिंग मसल्स का ओरिजिन था, जबकि क्वाड्रिसेप्स मसल्स का ओरिजिन क्या है बच्चों, इनका जो ओरिजिन है वो इलियम है। इलियम क्या है बच्चों, ये पार्ट है पेल्विक गिर्डल का, और साथ बच्चों फीमर जो है वो इसका ओरिजिन है। मैं आपको डायग्राम जो है वो इसको दिखा देता हूँ। बच्चों अगर आप जो है वो इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये जो हिप बोन्स आपको नजर आ रही हैं इसके तीन हिस्से हैं। ये बच्चों आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, ये इलियम। ये जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है बच्चों, ये प्यूबिस है। और ये बच्चों जो आपको नीचे पर्पल कलर का नजर आ रहा है बच्चों, ये इशियम है, ठीक है। तो ये बच्चों जो आपको ऊपर येलो कलर का नजर आ रहा है इसे हम इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम इलियम कहते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों, ये इलियम जो है, ये वाला हिस्सा जो है इसका इलियम है। अब यहाँ पे देखें, इलियम मसल के साथ जो है ये क्या बना रहा है, अपना ओरिजिन बना रहा है, ठीक है। ये असल में एक स्टेशनरी बोन है, ठीक है। तो ये टेंडन के जरिए, ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं टेंडन के जरिए इलियम के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वाड्रिसेप मसल का एक हिस्सा जो है वो फीमर के साथ जो है वो ओरिजिन बना रहा है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन आपने ध्यान में रखना है, क्वाड्रिसेप्स मसल जो हैं इनका ओरिजिन इलियम होता है। इलियम क्या है, पार्ट है पेल्विक गिर्डल का। उसके बाद बच्चों फीमर, यहाँ पे इनका जो है वो क्या होता है,
ऑरिजिन होता है। बच्चों इसका जो इंसर्शन है, इंसर्शन इसका देखें, इंसर्शन हम जो है वो सबसे पहले थ्योरी से देखते हैं, उसके बाद हम इसको डायग्राम से जो है वो समझते हैं। बच्चों इंसर्शन से क्या मुराद है, मसल का वो किनारा जो कि मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसे हम इंसर्शन कहते हैं। तो इट हैज़ इंसर्शंस एट द पैटिला, पैटिला बच्चों नी कैप को कहते हैं, एंड टिबिया, टिबिया बच्चों हम शिन बोन को नाम देते थे, आपको अगर याद हो। अब मैं आपको इसको डायग्राम से जो है वो दिखा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको मसल नजर आ रहे हैं, दिस आर द क्वाड्रिसेप्स मसल्स। अब बच्चों ये जो इनका इंसर्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ा प्रोमिनेंट आपको नजर आ रहा है कि एक तो बच्चों नी कैप के साथ, ठीक है, नी कैप को हम किसका नाम देते थे, पैटिला का, और दूसरा बच्चों यहाँ पे ये जो हड्डी है टीबिया, ठीक है, तो टीबिया और नी कैप बच्चों यहाँ पे जो है वो इनका इंसर्शन है। तो बच्चों मेरे साथ रिपीट करें, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ पे होता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स का बच्चों ओरिजिन होता है पैल्विक गिर्डल और टॉप ऑफ द फीमर, जबकि क्वाड्रिसेप्स मसल का ओरिजिन क्या होता है, इलियम, जो कि पार्ट है पैल्विक गिर्डल का, और उसके बाद फीमर। बच्चों इंसर्शन देखें, इंसर्शन क्या है बच्चों, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनका इंसर्शन क्या था, उनका इंसर्शन था अपर पार्ट्स या ऊपर वाला हिस्सा जो है वो टिबिया और फिब्यूला का। जबकि बच्चों जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं इनका इंसर्शन क्या है, इनका इंसर्शन बच्चों है नी कैप जिसे आप पैटिला कहते हैं और साथ टिबिया, ठीक है, तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद बच्चों इसका फंक्शन क्या है, ये एक्सटेंसर मसल्स हैं, ये क्या है बच्चों, ये एक्सटेंसर मसल्स हैं, एक्सटेंशन करवाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन और स्ट्रेटनिंग ऑफ द लोअर लेग इज डन बाय क्वाड्रिसेप्स। बच्चों नीचे वाले टांग के जो एक्सटेंशन है वो कौन करवाते हैं बच्चों, ये करवाते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टांग जो है वो आपकी बिल्कुल सीधी हो जाती है, जब हैमस्ट्रिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टांग बेंड हो जाती है, लेकिन जब क्वाड्रिसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टांग क्या हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है। और जब क्वाड्रिसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके ऑपोजिट जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन द क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट द लोअर लेग स्ट्रेटन्स, नीचे वाली टांग जो है वो सीधी हो जाती है, और हैमस्ट्रिंग्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, रिलैक्स हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी जो है वो बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपने इस डिफरेंस को जो है वो अपनी बुक के ऊपर नोट कर लिया होगा, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो याद रखना है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।